अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेशली उन मॉम्स के लिए है जिन्हें बच्चे खाने पीने में तंग करते हैं। आज हम बना रहे हैं एक बहुत ही मज़े का सेवरी स्नैक जो ना सिर्फ खाने में मज़ेदार है बल्कि देखने में भी बहुत क्यूट है। और मैं इसकी स्टफिंग कर रही हूँ चिकन और वेजिटेबल्स के साथ, सो इट्स हेल्दी एज़ वेल। और इसको बनाना बहुत आसान है, बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं। सो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं बना रही हूँ डो, और डो के लिए मैंने ले लिया है 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। और इसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। साथ ही इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें मैंने डाल दिया है नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर लें। और इसको फिर मैं नीट करूँगी ल्यूक वार्म वाटर के साथ यानी कि नीम गर्म पानी के साथ। ये डो ना तो ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल मीडियम सा आपने इसको नीट करना है नीम गर्म पानी के साथ। और 3-4 मिनट के लिए आप इसको नीट करें। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि जिस भी बाउल में आपने रखना है उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लें और इस डो की भी एक बॉल बना लें, उसके ऊपर भी ऑयल थोड़ा सा लगा दें। और उसके बाद इसको आप कवर करके रख दें फॉर एटलीस्ट हाफ़ एन आवर, ताकि इसको थोड़ा सा रेस्टिंग टाइम मिल जाए। और आप इसको रेस्टिंग टाइम देंगे तो फिर आपको बहुत आसानी होगी इसको बेलने में और अपने पफ्स जो हैं वो बनाने में। तो ये डो मेरा रेडी हो गया है और अब इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी। एंड मीनवाइल हम जो हैं वो प्रिपेयर कर लेंगे इसकी स्टफिंग। तो स्टफिंग के लिए मैंने एक फ्राइंग पैन ले लिया है और इसमें मैंने डाला है तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना बटर। और इसमें मैं ऐड करी हूँ फाइनली चॉप्ड अनियंस। अच्छा, क्वांटिटीज़ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा। और अनियंस को मैं थोड़ा सा सौटे करूँगी, ज़्यादा इसको कोई ब्राउन वगैरह नहीं करना। हल्का सा जब सौटे हो जाए तो इसमें आप डाल दें चिकन मिन्स। और चिकन मिन्स डाल के मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करूँगी अनियंस के साथ। और 3 से 4 मिनट में ये परफेक्टली कुक भी हो जाएगा। चिकन मिन्स बहुत जल्दी कुक हो जाता है। और साथ ही अब इसमें मैं ऐड कर दूँगी वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैंने ले लिया है कैरेट यानी कि गाजर, स्वीट कॉर्न्स और शिमला मिर्च। आप कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी आपके बच्चों को पसंद हो। और सीजनिंग्स में इसमें जाएगा सिर्फ़ और सिर्फ सॉल्ट और ब्लैक पेपर। ये भी आप अपनी चॉइस के हिसाब से ऐड करें जितना भी आपके बच्चों को पसंद है। और बस अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। वेजिटेबल्स को मैंने सिर्फ 2-3 मिनट के लिए कुक किया था। और अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून ऑल पर्पस फ्लावर यानी कि मैदा। और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आपने इतना इसको कुक करना है कि मैदे की जो एक रॉ स्मेल होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैदा अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क। और मिल्क ऐड करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा कुक करूँगी। बहुत जल्दी ये मिल्क जो है एवेपोरेट हो जाएगा और ये जो मिक्सचर है ये ड्राई हो जाएगा। और बस जब ये मिक्सचर ड्राई हो जाए, इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए, तो दैट मीन्स इट्स रेडी। तो उसके बाद फिर आप स्टोव को ऑफ़ कर दीजिएगा और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिएगा। स्टफिंग का मिक्सचर रेडी हो गया है और यहाँ पर डो को भी रेस्टिंग का टाइम मिल गया है तकरीबन 30 मिनट्स। और इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा स्मूथ हो गया है, बड़ा प्लाएबल सा। तो अब मैं इसको बेल रही हूँ और मैं जो हूँ सारे डो की एक बड़ी सी रोटी बना लूँगी। काउंटर टॉप को मैंने अच्छी तरह से पहले क्लीन कर लिया था और काउंटर टॉप के ऊपर ही इसको मैं बेल रही हूँ। और इस तरह से जब आप इसको फैला लेंगे, बड़ी सी रोटी एक बना लेंगे। इसको ज़्यादा आपने बाय द वे थिक नहीं रखना, थोड़ा सा थिन साइड पर ही होनी चाहिए। तो इसके बाद हम इसके स्क्वायर्स काट लेंगे।
इन स्क्वायर्स का साइज़ आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जितना भी छोटा या बड़ा बनाना चाहते हैं आप स्नैक्स को। मैंने यहाँ पे 3 बाय 3 इंचज़ के स्क्वायर्स कट कर लिए हैं। अब आगे का जो प्रोसेस है वो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको बहुत आराम से दिखाऊं ताकि आपको समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर के ऊपर थोड़ी सी स्टफ़िंग रखी है, तकरीबन 1 टीस्पून के जितनी। आपने बहुत ज़्यादा स्टफ़िंग नहीं डालनी, वरना आपको इसको रैप करने में प्रॉब्लम होगा। तो आपने एक साइड को उठाया और दूसरे कॉर्नर के साथ आपने इसको मिला दिया, तो इस तरह से ये ट्रायंगल बनेगा। और उसके बाद जो बाकी की 2 साइड्स हैं उनको आप ओवरलैप कर देंगे तो वो टेल बन जाएगी फ़िश की। तो इस तरह से ये फ़िश की शेप बन जाएगी। और इसके बाद आप इसकी आइज़ बना दें, एक पेपरकॉर्न लगा दें इसके अंदर, तो ये क्यूट सी फ़िश बन जाएगी। और यहाँ पर आप दोबारा से इस प्रोसेस को देख लें। अच्छा, मेक श्योर कि इसकी जो साइड्स हैं उनको आप अच्छी तरह से प्रेस करें ताकि ये ऑयल में जाके खुले नहीं और स्टफ़िंग इसकी बाहर ना आए। तो अगेन अच्छी तरह से इसको मैंने प्रेस किया और ये शेप आ गई है ट्रायंगल की। और उसके बाद दोनों साइड्स को मैं ओवरलैप कर दूँगी, अच्छे से प्रेस कर दूँगी। और इसी तरह से मैं ये सारे रेडी कर लूँगी। तो ये सारी फ़िश मेरी रेडी हो गई हैं और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ फ्राइंग। और उसके लिए मैंने एक फ्राइंग पैन में ऑयल डाला है और उसको मैं थोड़ा गरम करूँगी। और जब गरम हो जाएगा तो फिर 1 बाय 1 मैं ये ऑयल में ड्रॉप करती जाऊँगी। आपने पैन को ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना और एक दूसरे के ऊपर भी नहीं डालनी, सिंगल लेयर के अंदर आप इन्हें फ्राई करें। मैं एट अ टाइम 6 to 7 जो है वो फ्राई कर रही हूँ। और बस जब ये दोनों साइड से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो आप इन्हें ऑयल से निकाल लें और उसके बाद किसी एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर या टिश्यू के ऊपर आप इन्हें रख दें थोड़ी देर के लिए ताकि एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। और उसके बाद आप डिश आउट करके सर्व करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस स्नैक को। आई होप आपके बच्चों को अच्छा लगेगा और ये बहुत अच्छा लंच बॉक्स आइटम भी है, सो आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ थम्स अप कीजिएगा और आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।